वेलकम दोस्त, मैं अजीत झा दिल्ली से। अजीत स्कूल ऑफ हिस्ट्री एंड मविशाला ऐप पर आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण, और ये टॉपिक समान रूप से जो ऑप्शनल पेपर की तैयारी करते हैं उनके लिए भी और जीएस फर्स्ट पेपर के लिए भी उपयोगी साबित होगा। और यहाँ से देखेंगे आप लोग सिलेबस में कि जीएस फर्स्ट पेपर में खास करके दो बात जोड़ी गई है। आधुनिक भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति, जिसमें गुप्त कला, मौर्य कला, पाल कला, मधुबनी कला ये सब पूछी जाती है। तो यहाँ पर गुप्त कला एवं स्थापत्य कला पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो मैंने कहा कि हिस्ट्री ऑप्शनल और जीएस फर्स्ट पेपर दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर जिन अभ्यर्थियों का नहीं है वह इसका प्रयोग यानी इसका उपयोग जीएस फर्स्ट पेपर में कर सकते हैं। वह भी गौर से सुने, समझे और देखने का प्रयास करें। गुप्त काल को कला एवं स्थापत्य कला के विकास के कारण ही इतिहासकारों ने इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा, यानी गोल्डन एज कहा। तो इन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम देखें गुप्त काल में कला और स्थापत्य कला में हम लोग पहले क्या पढ़े। मैं पहले भी कहा था, यदि हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो पहले टॉपिक में हमें ये जानना जरूरी होता है कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या क्या, इसमें क्या क्या होगा। यदि उसको हम डिजाइन करके अच्छे से निकाल लेते हैं तो हमारा काम बहुत आसान होता है। देखो, हमारा उद्देश्य सिर्फ लेक्चर देना नहीं है। मैं पहले भी कहा हूं कि हमारा उद्देश्य लेक्चर देना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपको अंतिम सफलता दिलाना, एक प्रशासनिक अधिकारी बनाना। न हम आपको इतिहासकार बनाने जा रहे हैं, न बहुत बड़े विद्वान बनाने जा रहे हैं। जो उसके चक्कर में बेटा पढ़ा वो रिजल्ट कभी नहीं ले पाएगा। हमारा उद्देश्य है आपको अंतिम सफलता दिलाना, एक अधिकारी बनाना। तो इन्हीं सब उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारा बताने का अर्थ ये होता है कि कोई भी विषय आप पढ़ें, चाहे कोई भी विषय हो, उस विषय का कोई भी टॉपिक हो, तो उसमें पहले ये देख के इसमें क्या क्या है। हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है। देखो, एग्जाम पास करने के लिए हार्ड वर्क नहीं चाहिए। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं। प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के लिए हमें स्मार्ट वर्क की आवश्यकता होती है। हम यहां पर स्मार्ट वर्क करने जा रहे हैं। वैसे हमारा स्मार्ट थिंकिंग होना चाहिए, लॉजिकली थिंकिंग करें। और वह भी जब हम पीसीएस की तैयारी करें, मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, तो उसके लिए तो हमें काफी गंभीर और यानी सिंसियर होने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि हम गुप्त कालीन कला और स्थापत्य कला को पढ़े तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इसमें हम पढ़े तो क्या पढ़े, हमें क्या क्या इसमें पढ़ना होगा, क्या इसमें पढ़ें। और इसी को पहले मैं डिजाइन कर देता हूं कि इसमें हम पढ़े तो क्या पढ़े। देखो, इसमें हम लोग पढ़े तो हम लोग क्या क्या पढ़े, किन किन बातों को रखकर पढ़े, यह हमारा पढ़ा ऐसा होता है। पहला क्या है, कला स्थापत्य कला। तो देखें, आप स्थापत्य कला को देखें, गुप्तकालीन स्थापत्य कला पहला। सेकंड, मूर्ति कला, मूर्ति कला को देखें। और तीसरा देखें, चित्रकला को देखें, चित्रकला को देखें। क्या क्या हो गया, स्थापत्य कला, मूर्ति कला एवं चित्रकला। अब यहां देखें कि स्थापत्य कला में हमें क्या क्या पढ़ना है। मंदिर, स्तूप एवं गुफाएं, तीन चीज बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूं कि आसानी से आप लोग समझ लें। टॉपिक को पहले समझने का प्रयास करें। ये एक टेक्निक है, ये एक स्मार्ट वर्क है। आज सिर्फ बुक उठाया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसे कुछ नहीं होता है बेटा। टेक्निक हमें लगाना होता है। मैंने क्या कहा, इतिहास सिर्फ कला नहीं है, इतिहास एक विज्ञान भी है। तो हमारा पढ़ने का अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच होना चाहिए।
तो कोई भी विषय वस्तु पढ़े और उस विषय वस्तु का कोई भी टॉपिक हो तो हमें उसमें यह जानना होगा कि पढ़े तो उसमें हम क्या पढ़े। यही बात मैं बता रहा हूं। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में हम क्या पढ़े, तो स्थापत्य कला में क्या आ गया, जैसे मंदिर, मंदिर निर्माण कला, इसमें क्या आ गया, दूसरा स्तूप, तीसरा क्या हो जाएगा स्थापत्य कला में, गुफाएं, ये तीन बातें। उसी प्रकार देखते हैं यहां पर मूर्ति कला, तो मूर्ति कला में हम क्या क्या पढ़ेंगे, बौद्ध मूर्ति कला, जैन मूर्ति कला और ब्राह्मण। ठीक है, बौद्ध मूर्ति कला, जैन मूर्ति कला एवं ब्राह्मण मूर्ति कला। और चित्रकला में हमें क्या क्या पढ़ना है वह भी जान लें। चित्रकला में अजंता, अजंता चित्रकला, बाघ चित्रकला, और एक तमिलनाडु में दक्षिण भारत में होता, ठीक है, शीतल वासन, शीतल वासन। ठीक है, तो चित्रकला में ये हो गया, यानी गुप्तकालीन कला स्थापत्य कला में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला। स्थापत्य कला में हमें किसको देखना है, मंदिर, स्तूप, गुफाएं। मूर्ति कला में किसको देखना है, बौद्ध मूर्ति कला, जैन मूर्ति कला, ब्राह्मण मूर्ति कला। और चित्रकला में अजंता चित्रकला, बाघ चित्रकला, शीतल वासन चित्रकला, जो कि दक्षिण भारत में देखते हैं। देखिए मंदिर, हम एक एक करके थोड़ा ब्रीफ में अभी समझाता हूं। मंदिर चित्रकला, सॉरी मंदिर एक क्या है, स्थापत्य कला का उदाहरण है। वास्तविक रूप से भारत में मंदिर निर्माण कला की शुरुआत गुप्त काल में ही से ही प्रारंभ होती है। वास्तविक में हो सकता है कि गुप्तों से पूर्व मंदिर घास फूसों के बने हों, जो नष्ट हो जाने के कारण हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो मैंने कहा संभवतः ऐसा हो सकता है कि वास्तविक रूप से हम देखें तो गुप्त काल से ही भारत में मंदिर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ, जो कि ईंटों के, पत्थरों के, यानी अस्थायी सामग्रियों के द्वारा मंदिर निर्माण कला की शुरुआत गुप्त काल से प्रारंभ होता है। और इन मंदिरों में मौलिकताएं दिखाई देती है, अनेक विशेषताएं दिखाई देती है, जो कि आने वाले समय की ओर भी अग्रसित होता है, आने वाले समय की ओर भी अपनी विकसित रूप को दिखाता है। यह गुप्तकालीन मंदिर निर्माण कला की खास विशेषताएं थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। गुप्त काल को हिंदू रिवाइवल टाइम भी कहा जाता है, और इस समय के जितने भी शासक हुए उन्होंने शैव, विष्णु, भागवत, इन सब पर अधिक ध्यान दिया, बल दिया। इन बौद्ध जैन को भी नकारा नहीं, वह भी है। अब देखिए गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण कला प्रारंभ हुआ वह अचानक तो नहीं बना, न अचानक इतना विकसित हुआ। वह अलग अलग क्रम में, अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देता है, जिसके अलग अलग फेजेज हैं। अलग अलग फेज में, अलग अलग चरणों में गुप्त काल के मंदिर निर्माण कला को हमें पढ़ने और जानने की आवश्यकता है। मैंने क्या कहा, गुप्त काल से पहले मंदिर के स्पष्ट साक्ष्य हमारे पास नहीं है। हो सकता है कि घास फूसों के बने हों, जो हमारे पास अभी नहीं है। लेकिन इतना विकसित मंदिर निर्माण कला अचानक तो हुआ नहीं, वो अनेक अनेक चरणों में हुआ। अब हम देखते हैं कि गुप्त काल के मंदिर निर्माण कला को हम जानने के लिए 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम चरण में हम देखते हैं क्या, एरन तथा तिगवा के मंदिर को देखते हैं। इस चरण में आते हैं।
एरन जो कि मध्य प्रदेश में, तिगवा जो कि मध्य प्रदेश में, इस चरण में देखते हैं, सांची देखते हैं। और क्योंकि इस समय मंदिरों के में ऊंचा चबूतरा, गर्भगृह के सामने स्तंभ पर सपाट छत मिलता है, यानी ये प्रारंभिक चरण के मंदिर है। इसका एग्जाम्पल मैंने कहा कि यह जैसे एरन एवं तिगवा का मध्य प्रदेश का मंदिर, यानी इसमें कोई खास अलंकरण हमें देखने को नहीं है। दूसरे चरण में हम देखते हैं जैसे मध्य प्रदेश का ही पार्वती का मंदिर है और भुमरा का शिव मंदिर है जो मध्य प्रदेश में ही है, दूसरे चरण के एग्जाम्पल है। तीसरे चरण में हम देखते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश झांसी में स्थित है, जो और कानपुर में एक मंदिर है जो ईंटों का बना हुआ है, भीतरगांव का मंदिर, जो तीसरे चरण में आता है। क्योंकि तीसरे चरण में हम देखते हैं कि मंदिरों में, गुप्तकालीन मंदिरों में, खासकर उत्तरी भारत में जो है उसमें शिखर का प्रयोग किया गया। और चतुर्थ चरण में हम देखते हैं इसके अंतर्गत राजगीर का मंदिर कुछ देखते हैं, जिसमें गर्भगृह की चारों ओर प्रदक्षिणा प्रतिपक्षण करने के लिए जगह निकाला हुआ है। तो इस प्रकार से यह साबित होता है कि इस समय जो मंदिर निर्माण कला जो हुआ गुप्त काल में, वह एकाएक नहीं हुआ, उसको अलग अलग चरणों में हमें देखने की आवश्यकता है। मैंने इसको क्लियर करते हुए जब 4 चरणों में मैंने विभाजित कर दिया, प्रथम चरण में एरन एवं तिगवा का मंदिर, दूसरे चरण में पार्वती एवं भुमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश, तृतीय चरण में देवगढ़ का दशावतार मंदिर और कानपुर के भीतरगांव का ईंटों का मंदिर, चतुर्थ चरण में राजगीर का मंदिर हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से 4 चरणों में हम इन मंदिर को देखते हैं। अब उसी प्रकार से जब हम स्तूप को देखते हैं तो गुप्त काल में सभी स्तूप जो है इसमें निर्माण की प्रक्रिया जो थी एक परंपरागत प्रक्रिया थी। हालांकि यदि हम पूर्व काल के स्तूपों के निर्माण से गुप्त काल के स्तूपों के निर्माण की तुलना करें तो उतना अलंकृत नहीं है जितना कि गुप्त से पूर्व था। इस समय उसमें गिरावट आई और इस समय का सबसे महत्वपूर्ण जैसे सारनाथ का धार्मिक स्तूप जो ईंटों का बना हुआ है। गुफाएं हम देखते हैं, ठीक है, इस समय में गुफा निर्माण जारी रहा, ठीक है। पूर्व काल की भांति इसमें भी गुफा निर्माण में भी गिरावट हमें आई है, जैसे अजंता की गुफा, शीतलवासन का तमिलनाडु का गुफा, उदयगिरी का गुफा इसका एग्जाम्पल है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे मूर्ति कला एवं चित्रकला के ऊपर, क्योंकि यह लंबा विषय है। आज यह एक ब्रीफ है, अगले क्लास में इससे अधिक विस्तृत जानकारी और विस्तृत लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत होगा जो मैं आपके सामने रखूंगा। तो हम लोग चर्चा करें यानी जैसे कि मूर्ति कला, जैसे बौद्ध मूर्ति कला, जैन मूर्ति कला, ब्राह्मण मूर्ति कला। अब यहाँ पर जैसे कि बौद्ध मूर्ति कला में थोड़ा सा मैं ब्रीफ में समझा दूं। जैसे बौद्ध मूर्ति कला में भी हम देखते हैं धातु की बुद्ध मूर्तियां, इसको हम 2 भाग में बांट ले, धातु की बुद्ध मूर्तियां और प्रस्तर बुद्ध मूर्तियां। अब दूसरा पार्ट इसका क्या है मूर्ति कला में, जैसे प्रतिमा शास्त्र के रूप में बुद्ध की मूर्तियां। तो प्रतिमा शास्त्र के रूप में बुद्ध मूर्तियां हम देखते हैं, जैसे इसको हम 3 फेज में 3 भाग में रख सकते हैं, ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा और धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। तो 3 चरणों में इसको विभाजित करके पढ़ेंगे। उसी प्रकार जैन एवं ब्राह्मण मूर्तियों को भी हम देखते हैं। और चित्रकला में अजंता, बाघ, शीतलवासन जो तमिलनाडु में स्थित है, इसके चित्रकला के बारे में हम लोग अगले क्लास में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।